पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। अगर हिंदी में कहे तो औद्योगिक विकास की रणनीतियाँ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमने कैसी कैसी रणनीतियाँ या स्ट्रैटेजीज़ बनाई 1947 से 1919 तक। तो आइए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्रीज़ या फिर औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला है एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास का केंद्र। इंडस्ट्री आर्थिक विकास का केंद्र होता है किसी भी देश का, क्योंकि ये किसी भी देश के जीडीपी राइज में हेल्प करता है और इंडस्ट्रीज़ ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है कंज्यूमर्स के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए। सेकंड आ जाता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार का स्रोत। तो आम सी बात है, अगर कहीं इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी होगा, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तीसरे आ जाते हैं सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, मतलब खेती के यंत्रीकृत साधनों के स्रोत। जैसे कि हम जानते हैं इंडस्ट्रीज़ गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो फार्मिंग में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करती है जो फार्मिंग में भी बहुत ज़रूरी होती है। फोर्थ पे आ जाते हैं इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। ये ग्रोथ के प्रोसेस को गति या फिर कह सकते हैं डायनामिज्म या स्पीड प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का विकास। जहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे सिविलाइजेशन भी होगा, लोग उसके आसपास बसेंगे भी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, ये कह सकते हैं अवसरचनात्मक वृद्धि। जैसे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ऐसी कई चीज़ों का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह कह सकते हैं औद्योगिकरण। इसमें कहा गया है कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वही ग्रोथ होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी औद्योगिक विकास में राज्य का प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए आवश्यक कारक। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टेट का क्या पार्टिसिपेशन था और क्यों ज़रूरी था। फर्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल, आम सी बात है, पूंजी की कमी थी, पैसों की कमी थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर का इंडल्ज होना ज़रूरी था। सेकंड आ जाते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब निवेश करने की कमी, इच्छा शक्ति। ये आम सी बात है, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी और हम इन्वेस्ट भी कम ही करेंगे। तो थर्ड पे आ जाते हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये भी बहुत ज़रूरी था। थर्ड पे आ जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, मतलब IPR 1956, या हिंदी में कहे तो औद्योगिक नीति संकल्प। तो इसका पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो हम जो 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है, सबसे पहले वाला जो है उसमें है दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी जिन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में विकसित किया जाएगा। सेकंड जो फोल्ड है, और जो सेकंड है यानी दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल, न्यू एंटरप्राइजेस वेयर टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर, यानी जिन लोगों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में स्थापित किया जा सकता है, निजी क्षेत्र को मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने के लिए केवल एक माध्यमिक भूमिका नए उद्यमों की भूमिका निभाने की शक्ति थी।
थर्ड पे जो है, और श्रेणी 1 और 2 जो हमने डिस्कस किया के अलावा अन्य सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए बचे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश तभी होगा जब तक उसे गवर्नमेंट से उसे एस्टैब्लिश करने का लाइसेंस ना मिल जाए, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। थर्ड में आ जाते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये कह सकते हैं औद्योगिक रियासतें। इंडस्ट्रियल कंसेशन में यह है कि निजी उद्यमियों को देश के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए कई प्रकार की औद्योगिक रियासतें की पेशकशी की गई थी। मतलब जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने को कहा था ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। हम नेक्स्ट वीडियो में SSI के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।